दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जो राष्ट्रीय किसान आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। जो सोमपाल शास्त्री थे राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1999, मार्च 2002, फरवरी 2004, डी है जून 2004। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है फरवरी 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु, डी है भोपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 2004, बी है जनवरी 2005, सी है मई 2005, डी है जनवरी 2006। जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय है इसकी स्थापना जो है नवंबर 2004 में हुई थी। 56 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में 2004 में हुई थी। अगला प्रश्न है, युवा कृषक संघ यानी यूथ फार्मर एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1956, बी है 1966, सी 1977, डी 1980। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूथ फार्मर एसोसिएशन का गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युवा कृषक संघ का गठन किसके निर्देशन में हुआ था? युवा कृषक संघ जो यूथ फार्मर एसोसिएशन है 1956 में बना, किसके गठन में? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। डॉक्टर पीएस देशमुख के निर्देशन में यूथ फार्मर एसोसिएशन का गठन हुआ 1956 में। 58 का सी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे, ज़्यादातर लोग जो पढ़ते हैं उसका कितना परसेंट याद रख पाते हैं? ज़्यादातर जो लोग पढ़ते हैं उसका कितना परसेंट याद रख पाते हैं? 5 से 10%, बी है 10 से 15%, सी है 20 से 25%, डी है 30 से 35%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज़्यादातर लोग जो पढ़ते हैं उसका 10 से 15% ही याद रख पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर लोग जो देखते हैं उसका कितना परसेंट याद रख पाते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। ज़्यादातर लोग जो देखते हैं उसका 30 से 35% ही याद रख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 60 का सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कब की गई? पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959, बी है 2 अक्टूबर 1952, सी 5 सितंबर 1947, डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। 61 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र, नागौर राजस्थान, साबरमती गुजरात, पटना बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 62 का बी। राजस्थान के नागौर क्षेत्र से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि संस्थागत संचार विधि नहीं है? रेडियो, समाचार पत्र, दुकानदार, प्रसार कार्यकर्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 63 का डी। जो दुकानदार होता है वो संस्थागत जो संचार विधि का साधन नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, इसमें कौन सी संस्थागत संचार विधि है? कृषि अधिकारी, परिवार के सदस्य, पड़ोसी या स्थानीय नेता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कृषि अधिकारी हो संस्थागत संचार विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि असंस्थागत संचार विधि नहीं है? असंस्थागत संचार विधि कौन सी नहीं है? आपसी बातचीत, परिवार के सदस्य, मित्र या कृषि अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर 65 का सी राइट है, क्योंकि जो कृषि अधिकारी वो संस्थागत संचार विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है? स्रोत, श्रोता, संदेश, सलाह। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो एडवाइज है वो संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1960 में या 1963 में या 1966 या 1968। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो
अधिक उपज देने वाली किस्में थी उनकी शुरुआत जो है 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में किन किस्मों को सम्मिलित किया गया था? अधिक प्रोडक्शन देने वाली जो कार्यक्रम वैरायटीज़ थे उनके प्रोग्राम में कौन सी वैरायटी सम्मिलित थी? इसमें ऑप्शन नंबर है गेहूँ धान की अधिक उपज देने वाली जो बोनी किस्में थी, यही राइट हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में गेहूँ व धान की जो बोनी वैरायटीज़ थी वो सम्मिलित थी। 68 का ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसान भारती का प्रकाशन कहाँ से होता है? पंतनगर से, नई दिल्ली से, चेन्नई या मुंबई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 69 का ए। जो पंतनगर है यहाँ से किसान भारती का प्रकाशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, गांव के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? गांव के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संसाधनों का नक्शा बनाकर, बी समय रेखा, या चपाती डायग्राम, या ट्रांजेक्ट वाक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 70 का सी। चपाती आरेख जो चपाती डायग्राम होते हैं उनकी सहायता से गांवों के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुड़गांव परियोजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? एफ.एल. ब्रायनी या देवलाली, रविन्द्रनाथ या जवाहरलाल नेहरू? तो 71 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो एफ.एल. ब्रायनी या ब्रेन थे उनके द्वारा गुड़गांव परियोजना 1920 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, गुड़गांव परियोजना कब स्टार्ट हुई? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1920 में। 72 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। गुड़गांव परियोजना 1920 में स्टार्ट हुई एफ.एल. ब्रायनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्री निकेतन परियोजना जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्टार्ट की गई कब शुरू हुई? ऑप्शन नंबर 1935, बी 1920, सी 1903, डी 1916? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री निकेतन जो परियोजना है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। 73 का जो बी है, 1920 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है श्री निकेतन परियोजना स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, सुंदरम में आदर्श ग्राम योजना किसने बनाई? सुंदरम में आदर्श ग्राम योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है सर डेनियल हैमिल्टन, बी स्पेंसर हच, सी है वी.टी. कृष्णमाचारी, डी है एफ.एल. ब्रेन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सुंदरम में आदर्श ग्राम योजना जो है सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब स्टार्ट हुआ? अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1920, बी 1903, सी 1942, डी 1962? तो इसमें 75 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1942 में जो है अधिक अन्न उपजाऊ अभियान स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, किस विकास परियोजना का जो है विशेष जोर किशोरों के विकास पर था? किस योजना का जो विशेष जोर है किशोरों के विकास पर था? गांधी ग्राम विकास योजना, श्री निकेतन परियोजना, या मारथंडम परियोजना, या आदर्श ग्राम योजना? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो मारथंडम विकास परियोजना है स्पेंसर हेच के द्वारा स्टार्ट की गई। इसका जो विशेष जोर था किशोरों के विकास पर था। ऑप्शन नंबर 76 का सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्धा विकास योजना को कार्यरूप देने वाले कौन थे? वर्धा विकास योजना को कार्यरूप देने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या नेहरू जी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। 77 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। वर्धा विकास योजना को कार्यरूप देने वाले जो महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में शुरू किया गया? जो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम था वो कितने जिलों में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 200, बी 20, डी 1, सी 2? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20। 85 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के 20 जिलों से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा जो है शब्द, एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में हुआ था? 1800 ईस्वी में, या 1850, 1883, 1873? तो 86 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1873 ईस्वी में प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? प्रसार शिक्षा जो वर्ड है किसके द्वारा सर्वप्रथम यूज हुआ? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय,
बी इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या अमेरिका के ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसमें 87 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा 1873 ईस्वी में एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम यूज हुआ था। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों को सलाह देना या कृषकों को प्रशिक्षण देना या कृषकों को खाद बीज या अन्य उपलब्ध कराना या लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी समस्याओं का समाधान करना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि अपने ही प्रयासों से लोग अपनी समस्याओं का समाधान करें। 88 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है एक्सटेंशन शब्द किस भाषा के शब्द टेंसियो से लिया गया है? एक्सटेंशन शब्द जो है लैटिन वर्ड के टेंसियो से लिया गया है। 89 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा एक भाग है। प्रसार शिक्षा एक क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है, विद्यालय के बाहर शिक्षा है, ए बी दोनों या विद्यालय शिक्षा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्रसार शिक्षा है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, ये विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। अगला प्रश्न है समाज की आधारभूत इकाई है। व्यक्ति समाज की आधारभूत इकाई है या परिवार, गांव, पंचायत? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो परिवार है वो समाज की आधारभूत इकाई है। 92 का बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है? अनौपचारिकता, परिवार मुखी बूंद, अशैक्षिक प्रक्रिया, अनवरत। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो प्रसार शिक्षा है ये अशैक्षिक प्रक्रिया नहीं है, इसकी ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? नेतृत्व का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी है, रुचियों व आवश्यकताओं का सिद्धांत, सी है सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, डी है सांस्कृतिक अपरिवर्तन का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 94 का डी, जो सांस्कृतिक अपरिवर्तन का सिद्धांत है ये प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रसार का कार्य शैक्षिक प्रकृति का होता है, राइट है। स्वतः प्रेरणा प्रसार शिक्षा का सार तत्व सही है। विकास के कार्यक्रम में भागीदारी की संतुष्टि आवश्यक नहीं है। अगला है कि प्रसार कार्य पूरे परिवार के लिए होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 95 का सी, जो है विकास के कार्यक्रम में भागीदारी की संतुष्टि आवश्यक नहीं है, कथन गलत है। अगला प्रश्न है 96, इसमें कौन सा कथन गलत है? प्रसार कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ करने चाहिए, सही है। सी है कि प्रसार कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी राइट है। लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें जो बी है प्रसार कार्य अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, ये गलत है। प्रसार कार्य जो है अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित नहीं होता है। 96 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है प्रसार कार्य की विभिन्न समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया की निश्चित रूपरेखा को क्या बोलेंगे? प्रसार कार्य की विभिन्न समस्याओं को दूर करने की जो प्रक्रिया है कि निश्चित रूपरेखा को क्या बोलेंगे? कार्यक्रम नियोजन या विस्तार कार्यक्रम आयोजन, कार्य योजना या प्रसार कार्य नियोजन। तो इसका 98 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रसार कार्य की विभिन्न समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया की जो निश्चित रूपरेखा होती है उसको कार्य योजना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों पर आधारित होना, उद्देश्य स्पष्ट हो तथा उनका समाधान हो, एक निश्चित कार्य योजना हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 99 का डी, ये सभी राइट हैं। कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत है वास्तविक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों पर आधारित हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, उनका समाधान हो, निश्चित कार्य योजना हो, ये सभी कार्यक्रम नियोजन के प्रिंसिपल हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चरण प्रसार नियोजन प्रक्रिया का नहीं है? 100 का ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। प्रसार नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है प्रतिवेदन तैयार करना, समस्याओं को पहचानना, स्थिति का विश्लेषण, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, ये सभी प्रसार नियोजन के चरण हैं। लेकिन जो प्रतिवेदन तैयार करना है ये प्रसार नियोजन का चरण नहीं है। अगला प्रश्न है कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में कौन सा चरण योजना बनाने में सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो चरण है इसमें योजना बनाने में सम्मिलित नहीं है?
कार्य योजना का विकास, स्थिति का विश्लेषण, समस्याओं को पहचानना, उद्देश्यों का निर्धारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में कार्य योजना का विकास जो चरण है ये सम्मिलित नहीं है। बाकी स्थिति का विश्लेषण, समस्याओं को पहचानना, उद्देश्यों निर्धारण सभी कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरण हैं। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम नियोजन एक विधि है। कार्यक्रम नियोजन एक विधि है लोगों द्वारा काम करने की, या लोगों के लिए काम करने की, या लोगों के साथ काम करने की। जो कार्यक्रम नियोजन है एक विधि लोगों के साथ काम करने की एक विधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं। कौन सी ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण, श्रम विभाजन, प्राकृतिक संबंधों की प्रधानता, या प्रकृति पर निर्भरता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो श्रम विभाजन है यह ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, प्रकृति पर निर्भरता, ये सभी ग्रामीण जीवन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रामीण जीवन की विशेषता है? ग्रामीण जीवन की विशेषता कौन सी है? कृत्रिमता, औपचारिकता, मानव निर्मित पर्यावरण की प्रधानता, या एकरूपता। तो इसमें 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ग्रामीण जीवन की विशेषता है एकरूपता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं ग्रामीण जीवन की नहीं? कौन सी विशेषताएं ग्रामीण जीवन की नहीं है? अनेक रूपता, एकाकी परिवार, सामाजिक विभेदीकरण। तो इसमें सभी, कोई भी इसमें विशेषता जो है ग्रामीण जीवन की नहीं है। 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रामीण समाज की कृषि संबंधी समस्या है? निम्न में से कौन सी ग्रामीण समाज की कृषि संबंधी समस्या है? साधनों का अभाव, कृषि वित्त की समस्या, अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली, सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सभी जो है ग्रामीण जीवन की कृषि संबंधी समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के क्या कारण हैं? ऑप्शन नंबर है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण जीवन मतलब ग्रामीण उद्योगों का ह्रास होना, कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के रोजगारों का विकास न होना। ये सभी जो हैं कारण बेरोजगारी के कारण हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विद्वान नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों के सिद्धांत का समर्थक है? निम्न में से जो कौन सा विद्वान है नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों के सिद्धांत का समर्थक है? कोक्स हैं, या गोल्डनर हैं, या वेल्स हैं, ए बी दोनों। तो इसमें ए बी दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। कोक्स और गोल्डनर जो हैं नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों के सिद्धांत के समर्थक हैं। कोक्स और गोल्डनर नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों के सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर 14 का डी राइट है। अगला प्रश्न है, नेता का लड़का नेता ही होगा नेतृत्व के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? आनुवंशिक, व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत, बहुकार्य सिद्धांत, या स्थिति का सिद्धांत। तो इसमें 15 का ए राइट हो जाएगा। नेता का लड़का नेता ही होगा, ये नेतृत्व के आनुवंशिक सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण नेता के चुनाव के लिए कौन सी विधि उत्तम है? ऑप्शन नंबर है निर्वाचन, चुनाव, वरीयता, या ओसियोमेट्रिक। 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्रामीण नेता के चुनाव के लिए जो ओसियोमेट्रिक विधि है वो सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है? 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संचार यानी कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड की उत्पत्ति है उस कम्युनिस्ट शब्द से। कम्युनिकेशन जो लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे क्या बोलेंगे? संप्रेषण बोलेंगे, या संकेतन, विसंकेतन, या प्रतिपुष्टि। तो इसमें 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूचना देने वाला जो है सूचना देने से पूर्व विषय को अपने तरीके से परिवर्तित कर देता है, उसे संकेतन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संचार का प्रमुख तत्व नहीं है? संप्रेषक, प्रतिपुष्टि, संदेश, या वाचक। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संचार का प्रमुख तत्व वाचक नहीं होता। संप्रेषक, प्रतिपुष्टि, संदेश ये सभी जो है संचार के तत्व हैं, लेकिन जो वाचक है वो संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने वाले
जो कुछ पढ़ते हैं उसका कितना % धारण करते हैं। सीखने वाले जो कुछ पढ़ेंगे उसका कितना % धारण करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 10%। सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं उसका 10% धारण करने की योग्यता होती है। अगला प्रश्न है, सीखने वाले जो कुछ सुनते हैं उसका कितना % धारण कर पाते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सीखने वाले जो कुछ सुनते हैं उसका 20% धारण कर पाते हैं। सीखने वाले जो कुछ पढ़ेंगे उसका 10% धारण करेंगे। सीखने वाले जो कुछ सुनते हैं उसका 20% धारण करेंगे। इसलिए हमें सुनने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 22 का ए राइट है। सीखने की स्थिति के तत्व हैं। सीखने की स्थिति के तत्व कौन से हैं। शिक्षक व विषय सामग्री, भौतिक सुविधा, शिक्षण सामग्री, सीखने वाला विद्यार्थी या सभी। तो इसमें 123 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सीखने की स्थिति के तत्व ये सभी हैं। शिक्षक या विषय सामग्री, भौतिक सुविधा व शिक्षण सामग्री, सीखने वाला विद्यार्थी, ये सभी सीखने की स्थिति के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु है। सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु क्या है। शिक्षक, विद्यार्थी, विषय सामग्री या शिक्षण सामग्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो विद्यार्थी है वो सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने की स्थिति के सभी तत्वों का उचित प्रकार व सीखने वाले की आवश्यकता अनुसार रखने का उत्तरदायित्व किसका है। सीखने की स्थिति के जो सभी तत्व हैं उनको उचित प्रकार रखें, सीखने वाले की आवश्यकता के अनुसार रखें, किसका उत्तरदायित्व है। ये उत्तरदायित्व है प्रसार कार्यकर्ता का। 125 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। सीखने की स्थिति के सभी तत्वों को उचित प्रकार रखें, सीखने वाले की आवश्यकता के अनुसार रखें, ये किसका उत्तरदायित्व है। प्रसार कार्यकर्ता का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के कौन से चरण हैं। ध्यान, कर्षण, इच्छा, रुचि, सभी। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया के जो चरण हैं ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ध्यानाकर्षण, रुचि, इच्छा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण सीखने की प्रक्रिया का नहीं है। ध्यानाकर्षण, मूल्यांकन, विश्वास या प्रयोग। इसमें कौन सा जो चरण है सीखने की प्रक्रिया का नहीं है। तो इसमें जो मूल्यांकन है वो चरण जो है सीखने की प्रक्रिया का नहीं। ध्यानाकर्षण, विश्व, प्रयोग, ये सभी जो है चरण जो सीखने की प्रक्रिया का है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यानाकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग, संतुष्ट। सीखने की प्रक्रिया के चरण हैं ध्यानाकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग, संतुष्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1965-66 में राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ 1965-66 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब हुई थी। 2 फरवरी 2006। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 2 फरवरी 2006 को नरेगा स्टार्ट हुआ था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन पीईओ जिसके द्वारा गठित किया गया वह है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन किसके द्वारा गठित किया गया था। योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, जो है प्रोग्राम इवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है 132 का, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ। किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द शुरू हुआ था। अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। प्रसार शब्द सर्वप्रथम अमेरिका में यूज हुआ। अगला प्रश्न है, और प्रसार शिक्षा जो था इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से था 1873 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वे है। जो प्रदर्शन है प्रसार शिक्षा के किन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। करके सीखो, देखकर विश्वास करो, उपरोक्त दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 का सी। डिमॉन्स्ट्रेशन जो है प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वे दोनों हैं। ये भी दोनों राइट हैं। करके सीखो, देखकर विश्वास करो। अगला प्रश्न है,
4H क्लब युवाओं का संगठन है। 4H क्लब युवाओं का संगठन है, ये कहाँ का संगठन था? अमेरिका का। 4H का मतलब होता है हेड, हार्ट एंड हेल्थ। अगला प्रश्न है संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होता है। संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होगा अप्रेजल यानी मूल्यांकन में। सेंसिटिव एनालिसिस का यूज होता है। अगला प्रश्न है इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालक। जो इटावा अग्रगामी योजना है वो कौन किसने शुरू किया था? अल्बर्ट मेयर ने। 138 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। इटावा पायलट योजना या अग्रगामी परियोजना के संचालक अल्बर्ट मेयर है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का जो बुद्धिमत्ता गुणांक है IQ ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा? ऑप्शन नंबर 20 में राइट है मानसिक आय बटे कालानुक्रम आय गुणे 100। मानसिक आय बटे कालानुक्रम आय गुणे 100 जो है IQ ज्ञात करने का फार्मूला है। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर डी में राइट है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य पुरस्कार मतलब विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।